Okay, students, our next topic is square root of imperfect squared number. So, what are imperfect squared number? The number which are not square of any number or real numbers are called imperfect squares. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 5 ले लेते हैं तो 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं आ रहा। या 7 ले लें, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। जिस तरह से 4 2 का स्क्वायर है, बट 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। 7 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। सो ऐसे नंबर्स को आप इम्परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जब आप इम्परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आपके पास जो है वो इर्रेशनल नंबर या नॉन सेंसिबल नंबर आते हैं। और लेक्चर 1 में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 लेंगे तो भी आपके पास इम्परफेक्ट नंबर आएगा। यानी जब भी आप स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर लेंगे तो आपके पास आंसर में इर्रेशनल नंबर आएगा। सो हाउ वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर, उसके लिए हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। दैट इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो हम पार्ट थर्ड ले रहे हैं, दैट इज़ 5 का हम जो है वो आज स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। एंड दैट इज़ इम्परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर, क्योंकि 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो इसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि हमें आपके पास जो क्वेश्चन है बुक में दैट इज़ 3 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन आपने उसको 2 डेसिमल प्लेसेस में चेंज करना है। आपके पास जो है वो यहाँ पे हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास जब आपने सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है एंड देन आप उसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसके लिए क्योंकि हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए, तो उसके लिए हमें इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद हमें 3 पेयर्स भी चाहिए ताकि हमारे पास आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ सके। सो बिकॉज हमारे पास सिर्फ 5 है, 5 पॉइंट आपको पता है कि 5.0 भी लिखा जाए तो उसका मतलब 5 ही होता है, 5.00 लिखा जाए तो उसका मतलब भी 0 होता है। इट्स मीन कि हम 5 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं और 5 के बाद हम पॉइंट लगा के खुद से जो है वो 3 पेयर्स ऑफ 0 ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ जाए। जी, तो पेयरिंग आपने कैसे करनी है? पेयरिंग का वही रूल है कि डेसिमल से जो आपके पास राइट साइड पे हैं उनकी पेयरिंग आपने करनी है लेफ़्ट से राइट, और जो आपके पास लेफ़्ट साइड पे हैं उसकी आपने पेयरिंग करनी है राइट टू लेफ़्ट। और यहाँ पे आपके पास क्योंकि 5 है जस्ट, तो आप इसके साथ 0 खुद ऐड करके 5 इसका पेयर बना लेंगे। एंड आपको पता है कि 0 5 का मतलब भी 5 होता है। नाउ फर्स्ट स्टेप का आपने डिवाइज़र डिसाइड करना है। डिवाइज़र डिसाइड करने का प्रोसीजर वही है कि आपने वो डिवाइज़र लेना है जिसको इटसेल्फ आप उससे मल्टीप्लाई करें तो आपको फर्स्ट पेयर के करीब तरीन आंसर मिले, या फिर फर्स्ट पेयर एग्जैक्ट यानी 5 मिल जाए या 5 के करीब तरीन छोटा कोई आंसर मिल जाए। तो आप क्या करते हैं, 2 2 ज़र करते हैं तो 4 आ जाता है, 3 3 ज़र 9 आ जाता है जो कि ग्रेटर देन 5 है। सो आप क्या लिखेंगे, 2 2 ज़र 4। देन आपने 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास 1 आ गया और आपने ये पेयर नीचे उतारा तो आपके पास 100 हो गया। सेकंड स्टेप का डिवाइज़र आप कैसे डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट स्टेप के डिवाइज़र में इटसेल्फ उसी को ऐड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने डिजिट डिसाइड करना है। ये डिजिट आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप 4 को कंपेयर करेंगे अंदर के फर्स्ट डिजिट के साथ, बट दैट इज़ 1 1 इज़ स्मॉलर देन 4, 4 के टेबल में 1 नहीं आ सकता। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिला लेंगे और आप 4 का टेबल पढ़ेंगे कि आप 10 के करीब तरीन या 10 आपके पास मल्टीपल आ जाए 4 का। सो जब आप टेबल 10 4 का देखते हैं तो आपके पास 4 2 ज़ार 8 होता है। इट्स मीन या हमें रफ स्केच मिला, यहाँ पे जो डिजिट आना है या तो वो 2 होगा या फिर 1 होगा। जब हमने 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 84 आ गया विच इज़ स्मॉलर देन 100। सो हमने यहाँ पे 84 लिख दिया। 100 में से 84 सब्ट्रैक्ट किया, 16 आ गया। नेक्स्ट पेयर आपने नीचे उतारा, ये आपके पास 1600 हो गया। इस स्टेप आपके पास जो है डिवाइज़र आना है वो कैसे आना है कि आपको प्रीवियस स्टेप के होल डिवाइज़र में आपने जो डिजिट खुद से उस डिवाइज़र के अंदर ऐड किया था उसको आप ऐड कर लेंगे। तो ये आपके पास ये आपने 2 खुद से लिखा था और आप इसमें इस डिवाइज़र में 2 ही ऐड करेंगे तो आपके पास 44 आ जाएगा। अब आपने यहाँ डिसाइड करना है यूनिट प्लेस में आप कौन-सा डिजिट लिखेंगे। उसके लिए 4 अगेन अंदर देखेंगे, मल्टीपल बनाना है। 4 का 1 तो नहीं हो सकता। 16 देखेंगे तो 4 4 ज़ा 16 होता है। हमारा रफ स्केच ये बना कि आइदर यहाँ पे या तो 4 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 2 आएगा। जब आपने 444 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1
1776 आ गया विच इज़ ग्रेटर देन 1600। फिर आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 1329। सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास 271 आ गया। पेयर आपने नीचे उतारा तो ये 27,100 बन गया आपके पास। आपने नेक्स्ट स्टेप का डिवाइज़र डिसाइड करना है। ये आपके पास क्योंकि 443 3 टाइम आपके पास ये आया था तो 3 आप यहाँ लिख लेंगे। देन आपने इस स्टेप का ऐड किया, आपने ये वही अगेन प्रोसीजर किया तो आपके पास 446 आ गया। अब आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पे आपके पास कौन सा डिजिट होगा जो कि आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट इसके करीब तरीन आंसर आएगा। उसके लिए हम रफ स्केच बनाते हैं कि 4 का कंपेयर करें अंदर तो ये 2 स्मॉलर है 27। सो 4 के टेबल में देखेंगे मल्टीपल 27 के करीब तरीन कहाँ पे आता है, दैट इज़ स्मॉलर करीब तरीन मल्टीपल कहाँ पे आता है तो 4 आपके पास 6 और 24 होता है। तो इट्स मीन हमारा रफ स्केच बना, यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा या 4 आएगा। देन आपने जब 4400 एंड मतलब 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया, दैट इज़ 26,796। आपने फिर ये लिखा और ये आपने कहाँ से किया कि आपने इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 26,796 और आपने इसका सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये 304 आ गया। बिकॉज़ हमें 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए था सो हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर चुके हैं। जब आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको किया तो अब आपने इसको, क्योंकि हमें आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था सो हम दैट इज़ इक्वल टू अप टू सो ऑन, ये अभी कंटिन्यू है, ये अभी कंटिन्यू है। सो हमारे पास जो है अप टू डेसिमल प्लेसेस में ये हमारे पास जो है वो इसको कन्वर्ट करेंगे तो रूल वही है कि यहाँ तक हमने, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करना है तो इससे नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 5 होगा या फिर 5 होगा तो इसमें 1 का इंक्रीज़ हो जाएगा, अदरवाइज़ ये इंक्रीज़ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन 5 है दैट इज़ 6 तो इसमें 1 का इंक्रीज़ आ जाएगा एंड दैट इज़ 2.24। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.24।